आज ये 35वां चैप्टर पढ़ेंगे, द उमैयद एमिरेट इन स्पेन। अच्छा, पहले भी तो उमैयद ही थे, तो ये बात समझना ज़रूरी है कि जो मुसलमानों की हुकूमत रही है स्पेन पर, वो कुल उसको टोटल को अगर हम देखें तो 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो ये अब हम दूसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं। पहला हिस्सा ये था कि उमैयद की हुकूमत कहाँ थी, अरब में थी, और यानी कि जब वो दमिश्क से उनका दारुल खिलाफा था और वहाँ से मेन खलीफा के अंडर में रहकर एक गवर्नर यहाँ पे मुंतखब होता था यहाँ स्पेन में, और फिर हुकूमत होती थी। तो फिर वो उसका दौर हमने पीछे देख रही है, वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से शुरू होता है कि जब उमैयद ने खुद डायरेक्ट अपनी हुकूमत स्पेन में कायम कर ली है। अभी दूसरा दौर शुरू हो रहा है। तीसरा दौर कब शुरू होगा? 1031 से, आई थिंक 1031 ही इसकी कोई वो है, डेट है ख़त्म होने की उमैयद ख़ानदान की, कंफर्म कर लूँगी मैं। फिर जो जो अलग अलग ख़ानदान शुरू होते हैं जो कि उमैयद नहीं थे, छोटे मतलब उनकी डायनेस्टी ज़्यादा बड़ी नहीं रही है, अलग अलग ख़ानदानों के तौर पर हुकूमत शुरू हुई है जो 1492 तक मुश्तमिल रही है। उसके बाद से लेकर तीसरा हिस्सा जो है वो हो गया, या तीसरा दौर वो हो गया। तो 3 दौर हो गए स्पेन पर मुसलमानों की हुकूमत की। पहला जब दमिश्क से हुकूमत हो रही थी, दूसरा ये वाला जो हम शुरू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। When in 750 the Abbasids signalized their accession by a general massacre of the members of the House of Umayyah, one of the very few who escaped was Abdurrahman ibn Muawiyah, a grandson of Hisham. जब 750 में, हमें पता है कि 750 में अब्बासी हुकूमत कायम हुई है, तो जाहिर सी बात है जब अब्बासी हुकूमत कायम हुई थी तो उस वक्त उन लोगों ने क्या किया था, जिसकी वजह से अब्दुल्ला सफ़ा का जो सफ़ा टाइटल है वो भी इसी वजह से पड़ा था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा खूनरेज़ी से काम लिया था बनु उमैया के कत्ल गारतगिरी में। तो उसने क्या किया कि एक मतलब कत्ले आम कर दिया सारे बनु उमैया ख़ानदान में। उनमें से चंद लोगों में से जो बचने वाले लोगों में थे, उसमें से कुछ लोगों में से बचने वालों से कौन था? एक अब्दुर्रहमान इब्न मुआविया भी बच गया था। वो कौन था? ग्रैंड सन ऑफ हिशाम, द 10th कैलिफ ऑफ दमिश्कस। और ये दमिश्क के खलीफाओं में 10वां खलीफा था, 10वें नंबर का खलीफा था हिशाम। ये उसका पोता था अब्दुर्रहमान इब्न मुआविया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखने की चीज़ है ये कि हिशाम 10वां खलीफा था और उसका पोता था अब्दुर्रहमान मुआविया। द स्टोरी ऑफ द नैरो एस्केप ऑफ दिस 20-year-old, और जिस वक्त ये वहाँ से भागा था उस वक्त उम्र सिर्फ 20 साल थी, और 5 साल तक ये इधर उधर घूमता रहा। पहले थ्रू पैलेस्टीन, फ़िलिस्तीन से होते हुए मिस्र से नॉर्थ अफ्रीका, फिर वेयर मोर देन वंस ही बेयरली एस्केप्ड द विजिलेंट, और बड़ी मुश्किल से वो मतलब अब्बासी जासूसों की नज़रों से, इन सब चीज़ों से बच पाया। और ये अब्बासी, ये अरबिक एनल्स में जो क्या है एक ड्रामेटिक एपिसोड है, मतलब एक तरीके से ये सब सुनने में फिल्मी लगता है लेकिन ये सब रियल है। फिर ये पूरा वहाँ पर है कि दरिया के किनारे, फिर ये नदी में गया, फिर किस तरीके से उसने बचाया, वो सारी कहानी सबको पता है। फिर इसका एक गुलाम होता है बदर। अब्दुर्रहमान वॉज जॉइन इन पैलेस्टीन बाई हिज फेथफुल एंड एबल फ्रीडमैन बदर। अब्दुर्रहमान का एक गुलाम था जिसको उसने आज़ाद कर दिया था, बदर। उसने उसको फ़िलिस्तीन में ज्वाइन कर लिया। इन नॉर्थ अफ्रीका ही बेयरली एस्केप्ड असैसिनेशन एट द हैंड ऑफ इट्स गवर्नर, अ रिलेटिव ऑफ यूसुफ अल फहरी। यूसुफ अल फहरी ये कौन है? इनके हाथों से भी ये लोग बड़ी मुश्किल से ही बच पाए थे नॉर्थ अफ्रीका में। खैर, बहरहाल वॉन्डरिंग फ्रॉम ट्राइब टू ट्राइब, एक कबीले से दूसरे कबीले, एक शहर से दूसरे शहर, ना दोस्त ना पैसे, इन सब के बावजूद इस तरीके से घूमते फिरते ये कहाँ पहुँचे? क्यूटा में पहुँचे 755 में। हिज मैटरनल अंकल वर बर्बर्स। अब्दुर्रहमान के मैटरनल अंकल कौन थे? बर्बर थे। पेपर में अब मुश्किल बनाने के लिए क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, वो नस्ल से कौन था? अरबी था, टर्क था, बर्बर था। तो अब्दुर्रहमान के मैटरनल अंकल कौन थे जिन्होंने इसको रिफ्यूजी दिया था? वो कौन थे? बर्बर थे। Then he sent Badr across the strait to negotiate with the Syrian divisions from Damascus and Kinasrins. तो अब्दुर्रहमान ने क्या किया? अपने गुलाम बदर को भेजा निगोशिएट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। किन लोगों से? दमिश्क और किनसरीन की जो सीरियन डिवीजन से, उनसे बातचीत करने के लिए, जो कि एल्वीरा और जीन में सेटल थे। फिर खैर इनसे बात होती है, ये सब भी एकदम कबूल कर लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, ये सब भी इसको मान लेते हैं। और इसके पीछे भी वही यमनी और मुदारी वाली वजह है। अब यहाँ पे आता है कोर्दोवा कैप्चर। बहरहाल यहाँ पे डेट देख लेते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 756 में 14 मई को
ग्वाडक्लिविल की एक जंग होती है जिसमें एक तरफ अब्दुर्रहमान होते हैं और दूसरी तरफ यूसुफ होते हैं, यूसुफ फेरी होते हैं। जंग होती है और 756 में जो है ये फतह कर लेते हैं करतबा को। In 761, the Abbasid Caliph al-Mansur had temporarily to appoint one Al-Ala ibn Muqis। Al-Ala ibn Muqis को as a गवर्नर स्पेन के ऊपर खलीफा अबू जाफ़र अल-मंसूर जो है वो तैनात करते हैं। लेकिन 2 साल के बाद क्या होता है, उसके सर को काट कर नमक में एंड कैम्फर और काफूर में रैप में प्रिजर्व करके एंड रैप इन अ ब्लैक फ्लैग और काले झंडे में उसको रैप करके क्या करते हैं, ये मंसूर के पास भेज देते हैं जब वो मक्का के लिए हज की तरफ जा रहा होता है। बहरहाल, और उसके बाद एक ओकेजन पे इसीलिए मंसूर ने अब्दुर्रहमान को क्या कहा होता है, फाल्कन ऑफ कुरैश, फाल्कन ऑफ कुरैश। अब ये शार्लेमान जो है ये इन 77 में शार्लेमान कौन होता है, ये अब्बासियों का अलाइड होता है। इसी वजह से अलाइड होने की वजह से क्या होता है, ये इन अपने आप ही एक तरीके से ये कह ले तो मतलब ये अब्बासियों का अलाई हुआ तो मतलब इनका दुश्मन हो गया फिर अब्दुर्रहमान, यानी उमवियों का नेचुरली दुश्मन बन गया। फिर ये भी क्या होता है, ये भी जाता है 778 में बहरहाल, लेकिन ये वापस आ जाता है। इसकी भी बात नहीं बनती है शार्लेमान की। शार्लेमान को चार्ल्स आजम भी कहते हैं। In the process of subduing an independent emirate, in the process of subduing his multitudinous adversaries, Abdurrahman developed a well-disciplined, highly trained army of 40,000 or more mercenary Berbers। अब्दुर्रहमान ने क्या किया, एक बहुत ही वेल डिसिप्लिन, हाईली ट्रेंड आर्मी यानी 40,000 पर मुश्तमिल आर्मी तैयार की, जिसमें ज़्यादा लोग बर्बर थे और इम्पोर्टेड फ्रॉम अफ्रीका। ज़्यादातर कहाँ से आए थे, अफ्रीका से आए थे। हुज लॉयल्टी ही कुड नॉट डिपेंड ऑन द मेंटेनेंस ऑफ हिज थ्रोन, जिसकी जो लॉयल्टी थी वो किस चीज़ के ऊपर थी, उसके तख्त के ऊपर नहीं थी, बल्कि उसके मतलब वो उनकी लॉयल्टी पे अपने तख्त को बचाने के लिए वो उनकी लॉयल्टी पर भरोसा कर सकता था। और उसको मेंटेन करने के लिए क्या था, उसको बहुत हाई पे देना पड़ेगा। द फेवर ऑफ सच अ बॉडी ही न्यू हाउ टू कीप बाय जनरस पे, यानी इसको बहुत ज़्यादा उसको तनख्वाहें देनी पड़ेंगी, तब ये आर्मी जो है एकदम फेथफुल रहेंगी और उसका तख्त बचा रहेगा। इन 757 ही डिसकंटिन्यूड द खुतबा हिथरटो डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ, अच्छा ये वाली लाइन यहाँ पे याद रखी जाए, 757 लिख लें। अगर सुनते वक्त ये वीडियो सुन रहे हो तो ये कुछ मेन पॉइंट होते हैं, इन्हें लिख लिया जाए। इन 757 ही डिसकंटिन्यूड द खुतबा हिथरटो डिलीवर्ड द नेम ऑफ द अब्बासी कैलिफ। 757 में क्या किया इन्होंने, खुतबे से अब्बासी खलीफे का नाम हटा दिया और बट लेकिन खुद को भी खलीफा नहीं कहा, बल्कि अपने लिए इन्होंने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अमीर का। खुद को अमीर कहलाने पे काफ़ी समझा। ही एंड ही सक्सेसर डाउन अब्दुर्रहमान थर्ड, मतलब जब तक अब्दुर्रहमान थर्ड के आने तक बाकी खलीफाओं ने क्या किया, बाकी जितने भी सुल्तान रहे या फिर ये या कैलिफ जो भी कह लो, इन्होंने अपने आप को अमीर कहलाने पर काफ़ी इक्तफा किया। लेकिन अब्दुर्रहमान थर्ड ने क्या किया था, अपने आप को अभी वो खलीफा कहलाया था। उससे पहले सारे कौन थे, अमीर थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये यानी कि अब्दुर्रहमान थर्ड से पहले के जितने भी लोग थे उन्होंने अपने आप को क्या कहा था, उन लोगों ने अपने आप को अमीर कहा था। Under Abdurrahman I, Spain had thus been the first province to shake off the authority of the recognized caliph in Islam। लिहाजा अब्दुर्रहमान फर्स्ट के राज में, मतलब इनके अंडर स्पेन पहला ऐसा प्रोविंस बन गया जिसने कि इस्लाम की जो रिकग्नाइज अथॉरिटी थी यानी कि अब्बासी हुकूमत उसको हिला दिया। और इसीलिए स्पेन को पहली ऐसी हुकूमत कहा जाता है जो कि अब्बासी हुकूमत से, या ये कह लो कि जिसकी हुकूमत को सबने मान रखा है, उससे अलग हो गई। अब्दुर्रहमान turned to the arts of peace in which he showed himself as great as he in the art of war। अब्दुर्रहमान के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब्दुर्रहमान ने जिस तरीके से मतलब जंग मैदान में अपने आप को बहुत काबिल दिखाया, ऐसे उसने अपने आप को आर्ट यानी फ़नून लतीफ़ा में भी अपने आप को माहिर दिखाया। ही ब्यूटिफाइड द सिटीज़ ऑफ हिज डोमेन, उसने अपने शहरों को खूबसूरत बनाया। बिल्ड एन एडिक्वेट फॉर द सप्लाई फॉर प्योर वाटर, और उसने जो है कि पानी की प्योर वाटर मतलब पीने का पानी के लिए सप्लाई करने के लिए एक वो जो आबी नाले बनवाए टू द कैपिटल के अंदर। इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वॉल राउंड इन द इरेक्टेड फॉर हिमसेल्फ द मुनीत रसाफा आउट द कोर्दोवा, करतबा के बाहर
अच्छा, ये मुनीतुर रसाफा, ये पॉइंट भी लिख लेना कि मुनीतुर रसाफा बनवाया करतबा के बाहर, और किसकी इमिटेशन में बनवाया, किसकी नकल में बनवाया, अपने एंसेस्टर यानी अपने जद्द अमजद हिशाम की एंसेस्टर, अपने जहाँ अपने जद्द अमजद हिशाम की, उसमें हिशाम जैसा कि हिशाम जो उसका दादा था उसने नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में पैलेस बनवाया होगा, उसकी नकल में बनवाया था मुनीतुर रसाफा। टू अ लोनली पाम ट्री इन हिज गार्डन, उसने क्या किया, उसके बाग में एक अकेले मतलब ऐसा नहीं कि एक ही खजूर का दरख्त रहा होगा, लेकिन उसने एक अकेले खजूर के दरख्त के ऊपर उसने बहुत, जो कि सीरिया से मंगाया गया था, इंपोर्ट किया गया था, बहुत से अशार कहे डाले, बहुत दीवान कहे डाले। मतलब ये कि हर मैदान में इसको दिखाया जा रहा है कि हर मैदान में माहिर था। 2 years बिफोर हिज डेथ इन 788, यानी कि 788 में इसकी डेथ हुई है। ये डेट याद रखनी है, तो इससे ये याद रहेगा कि इसने मस्जिद कब बनवाई। 2 years बिफोर हिज डेथ यानी कि 786 में अब्दुर्रहमान रिबिल्ड द ग्रेट मॉस्क ऑफ कोर्दोवा, उसने क्या किया, जामे करतबा बनवाया, और कंप्लीटेड एंड एनलार्ज बाय हिज सक्सेसर्स, जिसको कंप्लीट किसने किया, उसके सक्सेसर्स ने, और उसको बड़ा भी करवाया। मॉस्क ऑफ कोर्दोवा सून बिकेम द काबा ऑफ वेस्टर्न इस्लाम। काबा ऑफ वेस्टर्न इस्लाम, ये याद रखने वाली चीज़ है कि काबा ऑफ वेस्टर्न इस्लाम किस मस्जिद को कहा जाता है, जामे करतबा को कहा जाता है, या मस्जिद करतबा को। उसके बाद क्या है, बहुत ही जल्दी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ क्रिश्चियन, और बहुत जल्दी क्या हुआ, ये 1236 में ये फर्डिनांड पता नहीं क्या नाम है ये, इनके थ्रू, यानी फर्डिनांड जो है, इनके थ्रू जो है ये जो मस्जिद है, इसको एक क्रिश्चियन महल बना दिया गया, चर्च बना दिया गया, क्रिश्चियन महल में बदल दिया गया। क्रिश्चियन महल चर्च या इसी तरह का जो होता है ना, एक महल प्लस चर्च, उसमें इसको तब्दील कर दिया गया 1236 में। डेट अहम है। हैज सर्वाइव टू द प्रेजेंट डे अंडर द पॉपुलर नेम। अच्छा, ये मस्जिद आज भी है, अभी भी है, और किस नाम से, ला मस्कीता के नाम से है। ला मस्कीता का मतलब ही होता है द मॉस्क। ला मस्कीता के नाम से ये आज भी है, जिसको कि चर्च में तब्दील किया गया कब, 1236 के अंदर। ये डेट याद रखने वाली चीज़ है, इसको लिख लेना बेहतर होगा। द डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड बाय अब्दुर्रहमान फर्स्ट, जिस डायनेस्टी को अब्दुर्रहमान फर्स्ट इस्टेब्लिश किया था, और स्टाइल दाखिल बाय अरब क्रॉनिकल्स, जिसको कि अरब क्रॉनिकलर्स ने जो है उसको दाखिल कहा, वॉज टू इंड्योर फॉर 2 and 3/4 centuries। हाँ, 1031 756 से 1031 तक ही ये रही। एंड इट रीच इट्स हाई अंडर द 8th अमीर। इस तरह के सेंटेंसेस मैंने देखा है कि पेपर में कई दफ़ा आए हैं, और दूसरी डायनेस्टीज की उससे भी, तो मुझे ये लाइन यहाँ पे अहम लगी, तो मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है दूसरे रंग से। इट रीच इट्स हाइट अंडर द 8th अमीर। 8th अमीर कौन थे, अब्दुर्रहमान थर्ड 8th अमीर थे, यानी कि ये बात भी यहाँ पे याद रखें तो अच्छा रहेगा। 8th अमीर, 8वां अमीर था कौन, अब्दुर्रहमान थर्ड, जिसने अपने लिए खलीफा का इस्तेमाल किया था, जो कि जिसकी डेट है 912 से 61 तक, 912 से 61। ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं, इनको रटना है तभी हम जारिफ कर सकते हैं। इसी के दौर में जो है सबसे उरूज पर जो है उमैया डायनेस्टी जो स्पेन के अंदर थी चली गई थी। द ग्रेटेस्ट इन द लॉन्ग लाइन एंड द फर्स्ट टू अज्यूम द टाइटल ऑफ कैलिफ, ठीक है, जिसने की पहली दफ़ा जो है 929 में। अब देखो 912 से 61 तक तो इसकी हुकूमत रही भी, और इसने खलीफा का कब इस्तेमाल किया, खलीफा चुना कब अपने लिए, इसने अपने लिए 929 में। इनफैक्ट द रेन ऑफ द कैलिफ अब्दुर्रहमान मार्क्स ज़नीथ ऑफ द अरब्स इपोक इन द पेनिसुला, बल्कि अब्दुर्रहमान के जो ये जो अब्दुर्रहमान थर्ड है, बल्कि इसके दौर को तो अरब के उसमें अरब की सुरैया के नाम से, इस पेनिनसुला में अरब सुरैया के नाम से भी जाना जाता है। थ्रू आउट द उमैयद पीरियड कोर्दोवा कंटिन्यूड टू बी द कैपिटल एंड एंजॉयड, और पूरे उमैयद दौर में, यानी कि जब तक ये उमैयद दौर रहा है इन लोगों का, यानी उमैयद को खानदान रहा है, तब तक इनका कैपिटल क्या रहा है, कोर्दोवा रहा है। फिर ये लाइन द उमैयद खलीफा बिगेन टू वेन आफ्टर द डेथ ऑफ, ये लाइन भी इस तरीके से पूछी जा सकती है कि उमैयद, ये अक्सर रीजन रिजर्वेशन में भी इस तरह की लाइनें आ जाती हैं। द उमैयद खलीफत बिगेन टू वीन आफ्टर डेथ ऑफ द टैलेंटेड रीजेंट अलहाजी वल मस्तूर, अलहाजी वल मस्तूर की मौत के साथ ही जो ये हुकूमत ये गहना गई। द मिसमार्क ऑफ द 10th century, द मिसमार्क ऑफ द 10th century एंड पर्सन द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन इन जनरल,
बहरहाल वही स्टेट का ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन और जनरल है अरब स्पेन का, एंटायरली डिसअपेयर इन 1031। और ये पूरी की पूरी हुकूमत क्या हुई, 1002 में ये हाजिब अल मस्तूर मरा है और उसके बाद 1031 में पूरी की पूरी हुकूमत ही ख़त्म हो गई। ऑन इट्स सोइन अरोज सुनरी पेटी किंगडम एंड प्रिंसिपलिटीज़, और फिर मतलब इसके करीबा पर ही बहुत सारी छोटी छोटी हुकूमतें कायम हो गई। विद द फॉल ऑफ ग्रेनाडा इन 1492 द लास्ट वेस्टिज ऑफ मुस्लिम रूल मैनेज्ड फॉर एवर फ्रॉम द पेनिनसुला, और 1492 में गरनाता की हुकूमत के फॉल के साथ साथ मुस्लिम रूल हमेशा के लिए जो है इस पेनिनसुला यानी कि यूरोप के साथ हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, यूरोप से। Nevertheless, Christian flocked to Islam in mountain and rural region may maintain the old nation pattern and traditional culture, but in the cities they did not. As new Muslims, they constituted as social class by themselves, called by the Arabs मुवल्लदून। अब ऐसा हुआ, पीछे जो लाइनें गुजरी हैं उसमें ये था कि मुसलमानों को और इतनी मतलब जो सहूलतें थीं वो दी गई थी इतनी ज़्यादा, जिसकी वजह से ऐसा भी था कि जो क्रिश्चियन मुसलमान हो जाएगा तो फिर उसके ऊपर उसके ऊपर फिर कोई जिजिया टैक्स नहीं आएगा, मतलब इस तरह की चीज़ें थी। बहरहाल बहुत सारे जो क्रिश्चियन थे वो मतलब एकदम फ्लॉक टू द इस्लाम, बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया उन लोगों ने। और इन माउंटेन रूरल रीजन दे मेंटेन द ओल्ड नेशन, लेकिन जो पहाड़ी इलाके होते थे और जो ऐसे इलाके होते थे उन्होंने क्या किया, ओल्ड नेशनल पैटर्न को ही फॉलो किया। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं हुआ था एज न्यू मुस्लिम देकर जिसका, बल्कि उन्होंने अपना एक सोशल क्लास कॉन्स्टिट्यूट किया और वो क्या कहलाए, मुवल्लद कहलाए। और बाय द और ये मुवल्लद कौन थे, ज़्यादातर सर्फ्स, फ्रीडमैन मतलब ज़्यादातर किसान होते थे, फ्रीडमैन गुलाम, आज़ाद करदा गुलाम होते थे या उनकी औलादों में से होते थे, या फिर जो कि मतलब मजदूरी वगैरह करते थे, और कुछ उनमें से ऐसे थे जो कि इस्लाम को मानते थे ज़ाहिर तौर पर, और कुछ ऐसे मतलब वर सीक्रेट क्रिश्चियंस, लेकिन इनसाइड से वो क्रिश्चियन ही थे। मतलब इस्लाम की जो वहाँ पे सहूलतें मिली हुई थी उन सहूलतों को हासिल करने के लिए वो मुसलमान हो गए थे, लेकिन वो दिल से अभी वो क्रिश्चियन ही थे। द मुस्लिम अरब ट्रीटेड ऑल मुवल्लद एज इन्फीरियर, और जो मुस्लिम अरब से थे वो मुवल्लद को सबको क्या करते थे, इन्फीरियर मतलब कमतर समझते थे और उनको इसी तरह ट्रीट भी करते थे। तो सम ऑफ देम वर नोबल डिसीजन, हालांकि उनमें से सब कमतर नहीं थे, सब कमतर नहीं थे, बल्कि कुछ जो थे वो अच्छे मतलब आला ख़ानदान के भी थे। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द मुवल्लस, दीज मुवल्लस मतलब फ़तह करने के पहली सदी के बाद ही जो ये मुवल्लस थे बिकम द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। अब जाहिर सी बात है जब क्रिश्चियन जौक दर जौक मुसलमान होते जाएंगे और इनके अंदर अमल तो कुछ था नहीं, बस ये नाम के मुसलमान होते जा रहे थे, तो ये मुसलमान। और फिर क्या हुआ, शहरों की ज़्यादातर आबादी जो है इन मुवल्लद की ही हो गई ज़्यादातर। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब जब ये इतने ज़्यादा हो गए तो इन्होंने क्या किया, पहली दफ़ा क्या हुआ कि उनके ख़िलाफ़ यानी कि राजा के ख़िलाफ़ जो है इन लोगों ने फिर बगावत उठाई। अब इसके बाद जो सिविल डिस्टर्बेंस, तो इसका पहले एक छोटा सा खाका जो है पीछे पेश कर दिया इन लोगों ने कि क्यों गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पे एक बड़ी वजह बता दी कि कैसे एक ईसाई जो है वो मुसलमान हुए, और लेकिन यानी कि मुवल्लद जो थे। फिर आगे चल के कुछ और चीज़ें भी आएंगी, फिर उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए बस इतना ही।